नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में, जहां हम नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो देरी किस बात की, अगर आपने अभी तक शायद मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट 9, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो यह सेशन ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। मैं बच्चा हमेशा कहती हूँ कि आप माना कि आपने थ्योरी बिल्कुल पढ़ ली, लेकिन जब तक आप बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़ीरो हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का अप्रोच नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो क्या है आपका जो थ्योरी है वो मजबूत नहीं होगा। थ्योरी किसके थ्रू मजबूत होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक दिन तुम्हें वो सफलता दिलाएगी जिसका तुम सपना देख रहे हो। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम में हर चुनौती को पार करने की ताकत है। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत से हर एक चुनौती को पार कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, उसमें आप जवाब देना। ठीक है, क्या पूछा है? द स्पेस बिटवीन द एक्सोसर्विक्स एंड वेजाइना इज कॉल्ड एज। जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। तो टाइम आउट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कि एक्सोसर्विक्स एंड वेजाइना के बीच की जो जगह होती है उसे हम फोरनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फोरनेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊँगी, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? यहाँ पे ये क्या है? वेजाइना है, ठीक है, और ये क्या है? एक्सोसर्विक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक्सोसर्विक्स एंड वेजाइना के बीच की जो जगह होती है, यहाँ की जो यहाँ जगह दिख रही है, कलर चेंज करके बताती हूँ, यहाँ जो आपको जगह दिख रही है ना, इस जगह को हम क्या कहते हैं? फोरनेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा है? क्वेश्चन को रीड करो। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजाइना फोर्निसेस आर देयर। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि जो वेजाइना है उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। टाइम आउट होता है बच्चा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए कि जो फोरनेक्स है वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से, आइए बताती हूँ। देखिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लैटरल फोर्निसेस, ठीक है, 2 कैसे? लैटरल फोर्निसेस, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है लेफ्ट लैटरल और एक होता है राइट लैटरल, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यूट्रस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा यूट्रस भाई साहब है, ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है। ठीक है, यूट्रस का अदर नेम क्या है? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए और बताइए। आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पे बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो यूट्रस का सेकंड नेम होता है वोम बोलते हैं, हमेट्रा बोलते हैं और हिस्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 3 और नाम हैं, ये ध्यान रखना बच्चा। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन डना डन डन, आगे बढ़े। चलिए क्या पूछा है नेक्स्ट देखिए।
व्हाट इज़ द शेप ऑफ यूट्रस। यहाँ पे पूछा है कि शेप ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस है उसका शेप कैसा होता है, किस साइज़ का होता है, जल्दी से बताइए। इसमें कम टाइम मिलेगा, सिर्फ 2 सेकंड का, सोचिए। तो बच्चा आई होप आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूट्रस का शेप होता है वो होता है पायरीफॉर्म, यानी पेयर शेप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन डना डन, आगे बढ़े। हाँ चलिए बढ़ते हैं। क्या पूछा है नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द यूट्रस लोकेटेड। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि यूट्रस कहाँ स्थित होता है, जो यूट्रस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। टाइम आउट होता है। आई होप आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पेल्विक कैविटी में यूट्रस क्या होता है, लोकेटेड होता है, ध्यान रखना। चलिए डन डना डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यूट्रस की जो सामान्य स्थिति है, पोजीशन है, वो क्या है, कैसा वो रहता है। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर बच्चा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पॉच ऑफ डगलस। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि पॉच ऑफ डगलस की थैली का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन डगलस की थैली का वर्णन करता है, कौन करता है, किसके बीच होता है, ये पूछा है। ठीक है, पॉच ऑफ डगलस। तो जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो बच्चा यहाँ पे आपका टाइम आउट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द यूट्रस एंड द रेक्टम। ठीक है, क्या यह गर्भाशय और रेक्टम यानी मलाशय के बीच का स्थान होता है। डन डना डन, आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करो बच्चों। द बेसो यूटेराइन पॉच इज लोकेटेड बिटवीन विच टू स्ट्रक्चर्स। क्या पूछा गया है कि बेसो यूटेराइन जो थैली होती है किन दो संरचनाओं के बीच प्रेजेंट होती है। तो जल्दी से बताओ, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो बच्चा आपका टाइम आउट होता है। आई होप आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूट्रस एंड ब्लैडर के बीच बेसो यूटेराइन पॉच लोकेटेड होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँगी, आप देखना। ठीक है, मान लीजिए ए है हमारे यूट्रस भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे होके निकलता है रेक्टम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर भाई साहब। ठीक है, ब्लैडर भाई साहब प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करके पेरिटोनियल लेयर से ये क्या है, सभी क्या है, ढके होते हैं। ठीक है, किससे, पेरिटोनियल लेयर से क्या है, ये सभी ढके रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पेरिटोनियल लेयर से ढके रहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे जो ब्लैडर और यूट्रस, ये क्या रहा, ब्लैडर, और ये क्या रहा, यूट्रस, इसके बीच जो पॉच बनता है उसे ही हम बेसिको यूटेराइन पॉच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बेसो यूटेराइन पॉच कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉच बन रहा है, यहाँ पे जो पॉच बन रहा है उसे हम कहते हैं पॉच ऑफ डगलस।
क्या कहते हैं, पॉच ऑफ डुगलस। आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डन डना डन डन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है बच्चा। यहाँ पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, क्वेश्चन को रीड करो। विच पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज डिस्क्राइब्ड एज एंटीवर्टेड। यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चों की जो यूट्रस है कि किस स्थिति को एंटीवर्टेड के रूप में वर्णित किया जाता है। किस स्थिति को हम एंटीवर्टेड कहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट समझ लीजिए बच्चा कि एंटीवर्टेड का मतलब होता है आगे की ओर झुका हुआ यूट्रस के। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीवर्टेड कहेंगे। ठीक है, जब यूट्रस पूरा आगे की ओर झुका हो ब्लैडर की तरफ तो उसे ही हम एंटीवर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। बताइए बच्चा, आपका टाइम आउट होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फंडस पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉरवर्ड बैंडिंग ऑफ द यूट्रस। क्या है कि गर्भाशय का ऊपरी भाग प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओर गर्भाशय का आगे झुकाव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने हिंट पहले ही दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करो बच्चा। क्या पूछा है, विच पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज डिस्क्राइब एज रेट्रोवर्टेड। क्या पूछा गया है कि रेट्रोवर्टेड के रूप में वर्णित किसे किया जाता है। रेट्रो का मतलब होता है, यहाँ पे भी मैं हिंट दे देती हूँ, गर्भाशय का पीछे की ओर झुकाव। ठीक है, बैकवर्ड बैंडिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो अब तो बता ही दो करेक्ट आंसर। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, हिंट मिल गई है आपको। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फंडस पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेक्रम एंड कॉकेक्स बैकवर्ड बैंडिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय का पीछे की ओर झुकाव, गर्भाशय का ऊपरी भाग सेक्रम और कॉकेक्स की ओर। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई साहब, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे यूट्रस का एवरेज वेट पूछा है। ध्यान रखना जो यूट्रस है उसका एवरेज वेट प्रेगनेंसी में, मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पे प्रेगनेंसी क्योंकि ऑप्शन वही दिए हैं। ठीक है, एवरेज भी बताऊंगी और प्रेगनेंसी का। ध्यान रखना प्रेगनेंसी में एवरेज वेट होता है बच्चा 50 to 80 ग्राम्स। ध्यान रखना प्रेगनेंसी में, नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रेगनेंसी कर लेना। ठीक है, प्रेगनेंसी एवरेज वेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 to 80 ग्राम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल, वैसे ही नॉर्मल यूट्रस का वेट क्या होगा। ध्यान रखना वो होगा 60 ग्राम्स। ठीक है, कितना होगा, 60 ग्राम। ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट नहीं है उस टाइम। आई होप आप सभी लोगों को दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा गया है कि यूट्रस है उसकी लेंथ कितनी है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए, जल्दी सोचिए। चलिए टाइम आउट होता है। क्या लेंथ कितनी है यूट्रस की। ध्यान रखना बच्चा, जो यूट्रस है उसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है यूट्रस की लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे पूछा है कि चौड़ाई, जो यूट्रस की चौड़ाई होती है वो कितनी है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए।
टाइम आउट होता है। इसकी जो ब्रीथ होती है, ध्यान रखना, वो होती है बच्चा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सारे नॉर्मल कंडीशन के हैं, प्रेग्नेंट मैग्नेंट के नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की मोटाई कितनी होती है? ध्यान रखना बच्चा, जो यूट्रस है उसकी मोटाई होती है 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे हम सभी एनाटॉमी यानी नॉर्मल कंडीशन के सभी जो वैल्यू हैं वो पढ़ रहे हैं। जब ओबीजी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी वैल्यू बताएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी यूट्रस कितना चौड़ा होता है, पतला होता है, ठीक है, मोटा होता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइन्स द यूट्रस। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो यूट्रस है गर्भाशय की परत पर किस प्रकार का उपकला ऊतक स्थित होता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए। टाइम आउट होता है। आई होप आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी। क्या होता है? ऑप्शन सी, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए कि जो यूट्रस है इसकी ये बॉडी है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है। ध्यान रखना बच्चा, जो यूट्रस है उसका जो फंक्शन होता है वो होता है इट होल्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। यह क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या है, अपने अंदर रखती है। ठीक है, और क्या करती है, गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या करती है, सपोर्ट्स करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या पूछा है कि गर्भाशय का कौन सा भाग गुंबद के आकार की संरचना बनाता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए कि जो यूट्रस है उसका कौन सा भाग डोम शेप स्ट्रक्चर बनाता है। टाइम आउट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो यूट्रस का फंडस वाला भाग होता है, क्या फंडस वाला भाग होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, द सर्विक्स इज लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा गया है कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो कहाँ स्थित होती है। सर्विक्स इज लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए। और बच्चा टाइम आउट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एट द बॉटम ऑफ द यूट्रस। गर्भाशय के नीचे हिस्से में क्या सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या होता है, देखिए यूट्रस भाई साहब होता है और इधर क्या होता है, सर्विक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, व्हाट कंडीशन इज डिस्क्राइब व्हेन द फंडस ऑफ द यूट्रस बिकम्स फ्लैट और आ डिप्रेशन इज प्रेजेंट इन द फंडल रीजन। यहाँ पे पूछा क्या है बच्चा कि वह कौन सी कंडीशन है जब जो यूट्रस है उसका ऊपरी भाग, देखिए नॉर्मल यूट्रस बनाती हूँ और एक क्वेश्चन पूछा है वो बनाती हूँ। देखिए नॉर्मल यूट्रस हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, समझने के लिए देख लीजिए, इस टाइप का होता है हमारा नॉर्मल यूट्रस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये यूट्रस का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग सपाट। अभी ऊपरी भाग मैंने कैसा बनाया, इस टाइप का। अब इसने बोला ऊपरी भाग तो कैसा हो जा रहा है, इस टाइप से सपाट हो गया है, या ऊपरी क्षेत्र में
या फिर ऊपरी क्षेत्र में ऐसे ऐसे गड्ढा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस टर्म को क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से ये यूट्रस हो गया, या तो यूट्रस ऐसे गड्ढा हो गया यूट्रस में, या फिर यूट्रस का ऊपरी भाग क्या हो गया, सपाट हो गया, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे। 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए सोचने के लिए, जल्दी से सोचिए। ठीक है, जल्दी से सोचिए, टाइम आउट होता है बच्चा कि जब यूट्रस का ऊपरी भाग फ्लैट हो जाए या फिर डिप्रेशन में आ जाए, तो उस टर्म को हम कहते हैं अक्वर्ड यूट्रस। क्या कहते हैं, अक्वर्ड यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, उसे हम अक्वर्ड यूट्रस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो ज़रूर से क्लास को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या पूछा है, व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा है कि गर्भाशय का पेसमेकर कौन सा भाग है। पहले तो ये समझ लीजिए कि पेसमेकर होता क्या है। ध्यान रखना बच्चों की, पेसमेकर क्या होता है, जो कि क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। जहाँ पर मूवमेंट हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, उसे हम पेसमेकर कहते हैं। जैसे दिल में पेसमेकर होता है, ऐसे नोट। ठीक है, जो कि धड़कन की शुरुआत करता है, वैसे ही जो यूट्रस होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत, ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया नाम का एक जगह होता है, वहाँ से शुरू होती है। जैसे कि जब मेंसेस लेबर का टाइम होता है, तो यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो बाहर आती है ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को पेसमेकर टर्म समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँगी, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये हमारे क्या है, यूट्रस भाई साहब हैं। ठीक है, ठीक है, ये यूट्रस भाई साहब हैं। यहाँ पर ये भाग दिख रहा है ना, यहाँ पर भाग दिख रहा होगा आपको, बताओ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे ये भाग दिख रहा है दूसरे कलर से, यहाँ पे छेद दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब जो छेद वाला भाग है बच्चा, उसको, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, जो छेद वाला भाग है। और जो मैंने रेड कलर से बनाया है उसे कहते हैं हम कॉर्नुआ। क्या कहेंगे, कॉर्नुआ। ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया मतलब एक छोटा छिद्र है, आपको दिख रहा होगा, जहाँ से एग यूट्रस में आता है। ठीक है, जहाँ से एग यूट्रस में आता है, कॉर्नुआ में होता है। ये क्या है, ऊपर कॉर्नुआ है, ये कॉर्नुआ के अंदर होता है, यानी जहाँ ट्यूब यूट्रस से मिलती है वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आ गए ना, डन 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 डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबल ऑस्टिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्यूबल ऑस्टिया। यहाँ पे ट्यूबल ऑस्टिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्यूबल ऑस्टिया रीजन इन द यूट्रस। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ट्यूबल ऑस्टिया क्षेत्र का क्या कार्य होता है। ठीक है, मैंने ऊपर समझाया है कि जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ऊपर होता है क्रूलुआ भाग। ठीक है, कॉर्नुआ भाग ऊपर होता है, कॉर्नुआ भाग ऊपर होता है, और बिंदी रूप में जो एक छेद होता है उसे क्या कहते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यह एक बिंदु है जहाँ फैलोपियन ट्यूब
गर्भाशय गुहा में क्या है, यूटेराइन कैविटी में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ द पॉइंट वेयर द फैलोपियन ट्यूब एंटर्स द यूटेराइन कैविटी। आई होप आप सभी लोगों को बच्चों यह समझ में आ गया होगा। बच्चा मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, वह डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप कहो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको ये सारे पॉइंट्स टॉपिक वाइज समझा सकती हूँ। अगर आप बोलें कमेंट करके बता देना, क्योंकि बच्चा देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि मुझे लगता है कि क्या पता कोई देखेगा भी या नहीं, क्योंकि आजकल ये मैं अपने मन की बात सभी स्टूडेंट को ऑफलाइन में भी बता देती हूँ और ऑनलाइन में भी, कि स्टूडेंट का क्या हो गया है कि टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएगा और उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि टीचर का नहीं बोर्ड का, तो वो तुरंत हट जाएगा बोर्ड को देख के ही। अगर डिजिटल बोर्ड होगा बच्चा तो बच्चा वहाँ पर टिकता है, इसलिए मैं उस बोर्ड पर नहीं पढ़ाती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं उस बोर्ड पर ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं बात क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे आप सभी लोगों को समझ में आता है या नहीं ये ज़रूर बताना। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा ए, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाई इज़ द ट्यूबल ऑस्टिया रीजन कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ द यूट्रस। क्या पूछा है कि ट्यूबल ऑस्टिया क्षेत्र को पेसमेकर क्यों कहा जाता है। मैंने ऊपर बताया था ना कि पेसमेकर क्यों कहा जाता है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, आप इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। तो बच्चा जल्दी से आप बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, मज़ा आया है या नहीं। ऐसे ही मज़ेदार सेशन देखने के लिए चैनल पर बने रहें। बच्चा मैं हमेशा कहूँगी कि हार्ड वर्क करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, जब आप अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करें, मॉर्निंग में उठें। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग उठेंगे, बढ़िया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक मॉर्निंग में क्या है, अच्छे से मेडिटेशन करो थोड़ा, तो क्या है एकदम माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।